नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन से देश की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तीसरे हिस्से का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ऐलान किया। वित्त मंत्री ने आज आर्थिक पैकेज में किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दी गई राहतों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। We provide 1 lakh crore for aggregators, FPOs, primary agriculture cooperative societies, farmer producer organizations which are mentioned, FPOs, all for strengthening the farm gate infrastructure. Farm gate infrastructure are cold chains, post-harvest management infrastructure, storage centers, yards from where they have to do it. So this fund for 1 lakh crore is being created. Here private entrepreneurs, agricultural entrepreneurs, startups, all of whom are now looking at facilitating by procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चरण में वित्त मंत्री ने बुधवार को लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग और रियल एस्टेट समेत कुछ अन्य सेक्टर को दी जाने वाली राहतों के बारे में बातचीत की थी, जबकि गुरुवार को उन्होंने किसानों और प्रवासी मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं सहूलियतों के बारे में बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किसानों के खाते में 2 माह में 18,700 करोड़ रुपए डाले गए हैं। पिछले 2 महीने में किसानों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए। 74,300 करोड़ रुपए की फसल खरीद की गई। 2 करोड़ किसानों को ब्याज में सब्सिडी की सुविधा दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए 17,300 करोड़ और फसल बीमा के लिए 6400 करोड़ का प्रावधान है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। ये मत्स्य मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल भरने में मदद करेगा। ये समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र के विकास में मदद भी करेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि भंडारण में मदद के लिए सहकारी समितियों समूहों को फंडिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करने का फैसला किया है। ये पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।